Hello, students. Today we will continue the chapter Diversity in Living Organism. In the earlier videos, we have learned about the classification and the classification living organism. In this, we will study about the five kingdom system. These five kingdoms are Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, and Kingdom Animalia. In this video, we will learn about the classification of Kingdom Plantae. Classification of Kingdom Plantae, a classification of plants. Plants are divided into 5 groups according to their structure. Thallophyta, Bryophyta, these are the divisions. ठीक है, जब किंगडम को हम क्लासीफाई करते हैं तब डिवीज़न आता है. जैसे कि हायरकी में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम, देन डिवीज़न. एनिमल्स में इसको फाइलम कहते हैं, लेकिन प्लांट्स में इसको डिवीज़न कहते हैं. एंड फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़. तो वी विल डिवाइड द किंगडम प्लांटी, देन these are called the divisions. 5 divisions. First is division Thallophyta, division Bryophyta, division Pteridophyta, इसमें P साइलेंट है, division Angiosperms and division Gymnosperm. Division Thallophyta. In this group, the plants do not have well differentiated body parts. सबसे पहले हम किंगडम प्लांटी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. किस बेस पर? इस बेस पर कि बॉडी डिफरेंशिएटेड है या नहीं है. डिफरेंशिएटेड मतलब प्लांट्स की बॉडी 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होती है, रूट, स्टेम एंड लीव्स. तो इस प्लांट में रूट, स्टेम एंड लीव्स हैं या नहीं है. तो जो बहुत ही प्राइमरी टाइप के प्लांट्स होते हैं उनमें रूट, स्टेम और लीफ अलग अलग नहीं होती है. उनकी बॉडी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है. दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द थैलस. तो थैलस स्ट्रक्चर्ड प्लांट जिसमें आते हैं उसको हम कहते हैं डिवीजन थैलोफाइटा. तो इन दिस ग्रुप द प्लांट्स डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स. द प्लांट्स आर कॉल्ड एल्गी. तो इसमें सारे एल्गी आते हैं. थैलोफाइटा में जितने भी एल्गी होते हैं दे आर मोस्टली एक्वेटिक. एग्जाम्पल इनके स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा एंड कैरा एटसेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट इज ब्रायोफाइटा. In this group, the plant body is differentiated into stem and leaf-like structures, but there are no specialized structure for the conduction of water and other substances. Conduction के लिए जितने भी substances use होते हैं, these are called the vascular bundles. तो इसमें vascular bundle present नहीं होते हैं. थैलोफाइटा में भी vascular bundle present नहीं होते हैं, means xylem phloem present नहीं होते हैं. These plants and other substances from one part of the plant body. फिर से देखिए, in this group the plant body is differentiated into stem and leaf like structure. ठीक है. इसमें रूट जैसे स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, बट दिस रूट टाइप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड राइजोइड्स. ये राइजोइड्स कहलाते हैं क्योंकि ये ट्रू रूट्स नहीं होती हैं. ये रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं बट दीज आर नॉट ट्रू रूट्स, सो दे आर कॉल्ड द राइजोइड्स. In this group, the plant body is differentiated into stem and leaf-like structure, but there are no specialized structures for the conduction of water and other substances from one part of the plant body to the other part. These plants are called amphibians. ये amphibians कहलाते हैं of plant kingdom के, because they need water and land both. तो ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए लैंड और वाटर दोनों की ज़रूरत पड़ती है. लैंड टेरेस्ट्रियल भी चाहिए उनको, एक्वेटिक भी चाहिए. ठीक है. तो ऐसे प्लांट्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं, ऐसे एनिमल्स को भी हम एम्फीबियंस कहते हैं. तो इसके एग्जाम्पल है मॉस, जिसका बायोलॉजिकल नेम फ्यूनेरिया है, मार्केंशिया, रिक्सिया एटसेट्रा. नेक्स्ट इज टेरिडोफाइटा. In this group, the plant body is differentiated into root, stem and leaves.
इसमें प्लांट की जो बॉडी है वो पूरी डिफ्रेंशिएटेड हो गई, रूट में, स्टेम में और लीव्स में। और इनके अंदर जो वस्कुलर टिश्यूज़ हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, वो भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। इनके एग्जाम्पल्स हैं फर्न एंड मार्सिलिया। नेक्स्ट आता है जिम्नोस्पर्म, जिनको हम क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर नेकेड सीड्स। इनमें सीड नेकेड होते हैं, इसमें कोन पाई जाती है लाइक दिस, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कोन है, दिस इज द कोन। तो एक कोन पाई जाती है, इस कोन के अंदर सीड्स होते हैं और ये ऐसे ही लीफ की तरह लटकी रहती है। ठीक है, इसमें कोन पाई जाती है, इसमें जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर नहीं होते हैं, ये ऐसे ही स्टेम पर लटके रहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। दे आर यूजुअली पेरिनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। इनके एग्जाम्पल हैं पाइन्स, साइकस एट्सेट्रा। ये अधिकतर हिली एरिया पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है एंजियोस्पर्म्स, जिनको हम फेनेरोगेम्स कहते हैं। द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर कवर्ड सीड्स, मीन्स कवर्ड, एंड स्पर्मा। एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। तो इसका नाम पड़ गया एंजियोस्पर्म, मतलब इसके अंदर सीड कवर्ड होते हैं। सीड कवर्ड मीन्स सीड फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, लाइक टोमेटो, लाइक गुआवा। तो उनके जो सीड्स हैं वो कवर्ड रहते हैं फ्रूट के अंदर। द प्लांट एम्ब्रियो इन द सीड हैव कॉटिलिडन्स। और इनके जो सीड्स होते हैं, जो एम्ब्रियो होता है वो कॉटिलिडन के अंदर होता है। ठीक है, कॉटिलिडन क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी सीड होता है उसके ये 2 कॉटिलिडन है। ठीक है, ये देखिए, ये कॉटिलिडन्स कहलाते हैं। जिसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं उसको डाइकॉटिलिडन कहते हैं, और जिसमें 1 कॉटिलिडन होता है उसको मोनोकॉटिलिडन कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉटिलिडन। अब कॉटिलिडन के बेस पर हमने एंजियोस्पर्म्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जिनकी लीव्स, जिनकी जो सीड्स हैं उनमें 2 कॉटिलिडन पाए जाते हैं, उनको हम डाइकॉटिलिडन कहते हैं, और जिनमें सिंगल कॉटिलिडन पाए जाते हैं उनको मोनोकॉटिलिडन कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो ये बनता है। सबसे पहले प्लांट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, दीज आर कॉल्ड द थैलोफाइटा। नेक्स्ट इज बॉडीज इज डिफरेंशिएटेड इनटू बॉडी पार्ट्स, उसको हमने फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, उसको हम ब्रायोफाइटा कहते हैं। और जिसमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है उसको फिर से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज डू नॉट प्रोड्यूस सीड, जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते उनको टेरिडोफाइटा कहते हैं, क्रिप्टोगेम कहते हैं। और जिनमें सीड प्रोड्यूस होते हैं उनको हम फेनेरोगेम्स कहते हैं। फेनेरोगेम्स को फिर से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें सीड नेकेड होते हैं, ऐसे ही पेड़ पर लटके रहते हैं, फ्रूट के अंदर नहीं होते हैं, वो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। और जिनमें जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। फिर एंजियोस्पर्म को फिर से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन्स। अगर सीड में 1 कॉटिलिडन है तो उसको मोनोकॉटिलिडन कहेंगे, लाइक मेज़, मक्का जो होती है। और जिसमें 2 कॉटिलिडन्स हैं उनको हम डाइकॉट कहते हैं। तो इस तरीके से ये प्लांट का फुल क्लासिफिकेशन हो गया। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन।